अटेंड करेंगे लास्ट। ओके चलो, हैप्पी दीपावली। क्या बात है प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। मंदा मैम थैंक यू सो मच। संगीता मैम थैंक यू सो मच। बिट्टू जी ओके। धीरज जी का कहना है हमारी दीपावली तब होगी जब हम सक्सेस होंगे। यू आर राइट धीरज सर, मैं कहना वही चाह रहा था सर। आपको भी रणविजय सर थैंक यू सो मच। सुभाष जी थैंक यू सो मच। मीरा मैम थैंक यू। रेनू मैम बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ओके, अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, नहीं तो धन्यवाद सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा जो पीपीटी है वो आपकी डिस्प्ले पे सो रहा होगा। ओके क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा पीपीटी आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके यस सर। थैंक यू सो मच सलमान सर, थैंक यू सो मच। ओके चलो, तो ऑल पार्टिसिपेंट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस गोल्ड ट्रेनिंग में, जो कि आप सबको पता है ये ट्रेनिंग गोल्ड लीडर्स के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो बोलते हैं जो सेशन है आज का, इस सेशन में हम लोग कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, कुछ सवालों को साथ लेते लेते हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ सवाल आपसे पूछता जाऊंगा और आप लोगों को टाइप करते हुए आगे बढ़ना है। और सलमान सर देखते रहिएगा, जिसका चैटिंग में टाइपिंग ना आए तो मुझे बीच में डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि किसका डायरेक्टली मैसेज नहीं आ रहा है। और कुछ लीडर्स को तो मैं जानता ही हूँ। अभी यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिन लोगों का वीडियोज ऑन है लेकिन अपना फेस ना दिखा के कहीं रख दिए हैं ऐसे, तो दीवार दिख रही है, 4-5 लोगों के कैमरे में दीवार ही दिखाई दे रही है ना। तो प्लीज सर आप अपने फेस के सामने आइए, वीडियो ऑन करा के मत दिखाइए। यस सलमान सर थैंक यू। तो आप सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है। आप सभी लोग गोल्ड बन चुके हैं और आप लोगों की टीम हो सकता है किसी की 10 लोगों की टीम है, क्योंकि गोल्ड लीडर की तो कम से कम मिनिमम 20 की टीम तो होती है, 20 से ज्यादा ही, 20 से कम तो होती नहीं है, राइट। और जो भी आपकी टीम है, राइट, 20 की, 25 की, 30 की, 50 की, 100 की, या राइट, जो भी टीम है, हम सभी लोगों के पास टीम आ चुकी है, राइट। तो हम लोगों को अपनी टीम से जो है ना बोलते हैं ना, उसी से रिलेटेड हम लोगों को बात करनी है आपके सेशन में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, राइट, और ये डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है सीटीसी ट्रेनिंग, जो कि आप सब लोगों को पता है हमारा कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कल लास्ट डेट था, राइट। कितने लोगों ने बुकिंग कर लिया है मेरे को चैट बॉक्स में टाइप करके देंगे, कितने लोगों ने फाइनल कर लिया है सीटीसी का ट्रेनिंग। क्योंकि जितने भी लोगों की ये प्रॉब्लम है, सर मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं काम ही नहीं कर रहे हैं, सर मेरे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम अगर काम नहीं कर रही है तो सर कंपलसरी, ओके। कुलदीप सर अगर रिकॉर्डिंग चालू हो गई हो तो प्लीज सर मुझे चैट करके दे दीजिए, मैं समझ पा रहा हूँ। ओके चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस गोल्ड ट्रेनिंग के अंदर। और गोल्ड ट्रेनिंग का स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहला जो सवाल आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इसका आप लोगों को जवाब देना है। ओके, इसके बाद हम लोग जो है ना इसके रिलेटेड ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि जो सोमनी लाइफ बिजनेस को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, इसमें सफल होना है तो हमें क्या करना होगा। मतलब स्वामी लाइफ में हम सब लोग सफल होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कुलदीप सर। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है स्वामिनी में सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा। आप लोग मुझे जरा टाइप करके दे दीजिए। सिस्टम को फॉलो करना होगा, रोज पे आउट बनाना होगा। मनोज जी डेली पे आउट बना लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। क्या बात है, ग्रेट। मयंक जी बोल रहे हैं फुल टाइम समय देना पड़ेगा। क्या बात है, ओके ओके, सीखना पड़ेगा कह रहे हैं अजीत सर। सुभाष जी का कहना है नंबर शो द प्लान। अच्छा, संगीता मैम का कहना है अपने बिजनेस को अपना मानना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा। क्या बात है। ज्ञान प्रकाश जी का कहना है टीम में लीडरशिप लाना होगा। क्या बात है। फोकस के साथ वर्क करना होगा। ओके, क्या बात है। सिमरन मैम मीटिंग डेली आना पड़ेगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा प्लान करने होंगे, लिस्ट बनानी होगी। क्या बात है। बहुत सारा मतलब लोगों ने बढ़िया बढ़िया जवाब दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग एंड बेसिक पे चलना होगा, उसके बाद ही प्लान मैक्सिमम हम कर पाएंगे। नॉलेज देना होगा, सीखना पड़ेगा। क्या बात है। ओके ठीक है, मतलब लर्निंग तो करना ही होगा सर। लर्निंग तो हमारा ये पार्ट है जो हमें सीखना है, मतलब ये तो हमारी तैयारी है। मतलब लर्निंग करना, सिस्टम को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, सो द प्लान करना, राइट। सो द प्लान करना इट्स ओके, सही है, मतलब कि हमें प्लान करना है, राइट। बट जैसे जो ट्रेनिंग है ये तैयारी है सर, हम तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें बोलते ना कि अगर स्वामिनी के अंदर हमें सफल होना है
तो हमें करना क्या होगा? तो जैसे सुभाष जी ने टाइप किया है कि प्लान करना होगा, इट्स ओके, बट प्लान हम क्यों कर रहे हैं? प्लान हम कर रहे हैं या करेंगे तो क्यों? हम क्या चाहते हैं जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में सफल हो जाएं? इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो हम क्या करना चाहते हैं? प्लान करना होगा, इट्स ओके, राइट जवाब है, बट प्लान हम क्यों कर रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा, अपलाइन के गाइडलाइंस में काम करना होगा, ओके। पर डे 10 प्लान करना होगा, सपने पूरे करने के लिए 3 लेयर बनानी होगी, क्या बात। चलो बहुत बढ़िया, ओके। फुल टाइम देना होगा, ओके। लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो खुद की हैबिट बदलना होगा, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इट्स ओके, सब चीजें सही हैं, लेकिन एक चीज सीधी सीधी है सर, हम चाहे प्लान कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे हम लेयर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम लोग एक चीज चाहते हैं, जो भी सब चीजें कर रहे हैं, ये सभी चीजें हम इसलिए इसलिए मतलब ये सब चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक टीम बनाना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग? मतलब हम सब जो चीजें कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, स्वामिनी लाइफ में सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक बिग टीम बनानी होगी, राइट और रॉन्ग? मतलब हम लोगों की एक टीम बनानी होगी, एक बड़ी टीम बनानी होगी, चाहे हम प्लान कर रहे हो, चाहे हम ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे लर्निंग ले रहे हो, जो भी चीजें हम कर रहे हैं उस सब चीजें करने का हमारा एक लास्ट जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि यार हमें टीम बनानी है, एक बड़ी टीम का निर्माण करना, राइट और रॉन्ग? मतलब पक्का, मतलब हमें टीम बनानी है, राइट? यस, हमें टीम बनानी है। तो अगर हमें टीम बनानी है, यस, अगर हमें टीम बनानी है तो क्या होता है, हमें अगर टीम बनानी है, राइट, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर इस बिजनेस के अंदर अगर हमें आपको टीम बनानी है, तो टीम बनाने के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो है एक्चुअली रिलेशनशिप का सेशन, लेकिन आज का जो सेशन है कि हमें हमारी टीम के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक्चुअली ये सेशन है, राइट? हमें हमारी जिस, क्योंकि हम सब लोग अपलाइन हैं और हम सब लोगों के पास टीम है, चाहे 20 की हो, चाहे 30 की हो, 25 की हो, हर लीडर के पास यहाँ पे टीम है। तो हमें अपनी टीम के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये एक्चुअली हमारा जो है ना आज के सेशन का उद्देश्य है। अभी मेरा एक सवाल है आपके डिस्प्ले पे, क्योंकि हमें आपको टीम बनानी पड़ेगी, अगर हमें आपको टीम बनानी है, राइट, तो टीम बनाने के लिए हमें बोलते हैं ना अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, राइट, तभी हमारी एक बड़ी टीम बन पाएगी, राइट। अब वो संबंध के बारे में बात करने से पहले मेरा एक सवाल है, अपलाइन एक्चुअली कहते किसे हैं? जैसे भी हम आप सब लोग यहाँ पे अपलाइन है, राइट, और किसी न किसी के डाउनलाइन, ये सब भूल जाइए, हम सिर्फ अभी क्या है, अपलाइन है। और वैसे तो यहाँ पे डाउनलाइन, जो जिसको डाउनलाइन वर्ड यूज करते हैं कुछ लोग अपनी टीम को बोलते हैं ना बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो डाउनलाइन, अपलाइन, डाउनलाइन यूज होता है, राइट। तो महेश याग्निक सर कह रहे हैं सिमरन में, मतलब मैं समझा नहीं सर, अपलाइन किसे कहते हैं, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। मतलब जैसे मान लीजिए, मैं ये सवाल इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन को ज्वाइन करा, या फिर मान लीजिए आप एसोसिएट हैं और आप किसी के साथ ज्वाइन हो गए, राइट, तो जिसने आपको ज्वाइन कराया, क्या वो आपका अपलाइन है, यस नो? ये मुझे टाइप करके देना है आपको। मतलब आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल, आपके साथ कल एक न्यू पर्सन को आपने ज्वाइनिंग कराई, तो क्या आप उसके अपलाइन बन गए? या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि आप एक न्यू पर्सन है, आप अभी ज्वाइन है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करा दिया, क्या वो आपके अपलाइन है, यस नो? यस, ओके, ओके, बिट्टू जी कह रहे हैं यस यस, ओके, सलमान जी, सब लोग यस यस कह रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन कराया है, जो हमें इस सिस्टम में लाते हैं वो हमारे अपलाइन होते हैं, अर्जुन सर का कहना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। नो, मनोज जी कह रहे हैं नो, तो फिर सर सरवन जी भी कह रहे हैं नो, तो फिर अपलाइन कौन होता है सर? अभी बहुत सारे लोगों ने टाइप किया है कि अपलाइन जो है वो जो हमें ज्वाइन कराते हैं वो अपलाइन नहीं है, 2-3 लोगों ने नो भी टाइप किया है, राइट, यस वाले ज्यादा हैं। तो नो वाले जो लोग हैं, आप लोग बताइए मुझे, आपने नो कहा है, तो फिर बोलते हैं ना अपलाइन फिर कौन है? अगर आपको जिस पर्सन ने ज्वाइन कराया, जो ज्वाइन कराया वो आपका अपलाइन नहीं है, तो फिर अपलाइन कौन है? और अपलाइन किसे कहते हैं? यस, क्या बात है, जसवीर सर का कहना है जो हमें बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करवाए, ओके, वो हमारा अपलाइन है, ओके। नहीं सर, जरूरी नहीं है जो डाउनलाइन आगे बढ़े वही एक्टिव हो, ओके, चलो बहुत बढ़िया, ओके। बट नो जिन्होंने टाइप किया उन्होंने टाइप नहीं किया, नो आपने टाइप किया है, तो क्या मतलब है इसका, जरा मुझे बताइए तो मैं भी समझू कि आपने ना बोला है, मतलब क्यों? ओके,
सिमरन का कहना है जो हमें सिस्टम में साथ लेके चलते हैं वो हमें सही सही राह दिखाएं, वो हमारे अपलाइन है। ओके, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे वो हमारे अपलाइन है, मनोज जी का कहना है। वाह क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, देखो सर, आप थोड़ा सा समझ के लीजिए, हम लोगों को ये समझना होगा कि जो हमें ज्वाइन कराते हैं, अभी जैसे मान लीजिए आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, क्या बात है, उमेश जी कह रहे हैं स्पॉन्सर अपलाइन है, अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब क्या है सर, कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने ज्वाइन कराया, और मैं भी नया हूं, मुझे भी कुछ आता नहीं है, और आप भी नए हैं, आपको भी कुछ आता नहीं, दोनों के दोनों सेम है, तो आपको मैंने ज्वाइन कराया, तो मैं क्या आपका अपलाइन हो गया? यस, सब लोगों ने बोला यस यही है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, आपको अगर मैंने ज्वाइन कराया और हमें कुछ नहीं आता है, ना मुझे आता है ना आपको आता है, राइट, तो मैंने जब आपको ज्वाइन कराया तो मैं आपका अपलाइन नहीं हूं, मैं आपका स्पॉन्सर हूं। क्या हूं? स्पॉन्सर। ओके, अपलाइन किसे कहते हैं? अपलाइन उसको कहते हैं जिस, अपलाइन एनीवे, अपलाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अपलाइन को प्लान आता है, राइट, क्या बोलते हैं, अपलाइन को प्लान आता है क्या, राइट, अपलाइन अगर टीम को जो गाइड कर रहा है, राइट, जिसको बोलते हैं ना टीम फॉलो कर रही है, वो एक्चुअली रियल अपलाइन होता है। अच्छा, जब तक कि टीम को, बोलते हैं ना, जब तक कि आप इस बिजनेस में जो भी अपलाइन बनने के लिए बोल सकते हैं, या अपलाइन का एक नया नाम मैं दे सकता हूँ, लीडर। जैसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं और हर ज्वाइन पर्सन अपने आप को लीडर समझता है, राइट। अब लीडर तो सब लोग समझते हैं, लेकिन लीडर का मीनिंग भी समझते हैं सर, लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर अपलाइन सेम बात, राइट। आप लोगों में से हर पर्सन जो नया ज्वाइन होता है, ज्वाइन हो गया, कहते हैं सर मैं हूं लीडर, राइट, तो ज्वाइन हो गए तो आप लीडर थोड़ी है सर, आप क्या हैं? आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं, राइट। लीडर का मीनिंग क्या होता है? कोई कह रहा है कि सर ज्वाइन हो गया, कहते हैं सर मैं लीडर हूं, लीडर मतलब मैं अपलाइन बन गया, मतलब मैं लीडर बन गया। तो हर एक ज्वाइन पर्सन का मानना है कि सर मैं लीडर हूं, तो आप लीडर हैं, आपका लोगों को ज्यादातर कहना है कि मैं लीडर हूं, तो सर हर एक ज्वाइन पर्सन जो ज्वाइन हुआ है वो लीडर नहीं हो सकता। लीडर का मीनिंग क्या होता है? लीडर मतलब क्या? कोई मुझे टाइप करके बताएगा, लीडर किसे कहेंगे? जो अपनी बातों को आसानी से दूसरे को डिलीवर कर सके, समझ सके, वही लीडर है। अच्छा, लीड करने वाला, क्या बात है, नैयर जी ने माइंड ब्लोइंग जवाब दिया है। उज्जवल जी का कहना है जो आपने साथ पूरी टीम को आगे बढ़ाए, क्या बात है, नो द वे एंड गो द वे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लीडर का मतलब ये है जो, एनीवे, जो टीम को लीड करता है उसको कहते हैं लीडर। आप जरा सोचो, आप कल अभी ज्वाइन हुए हो, क्या आप टीम को लीड कर रहे हैं? यस नो? नहीं। तो फिर आप अभी कहां से लीडर बन गए? आप अभी लीडर नहीं बने हैं सर, आप सिर्फ अभी एसोसिएट हैं, आप एसोसिएट हैं, आप अभी लीडर नहीं हैं, राइट। क्योंकि टीम को जो लीड करता है वो लीडर होता है। आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आपकी टीम की ट्रेनिंग आप खुद ही ले रहे हैं, आपकी टीम को खुद ही सिखा रहे हैं। तो हम लोगों में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी खुद ही हम लोग लर्निंग फेज पे हैं, तो हम लोग अभी लीडर कहाँ से बन गए? मतलब हम लोग अभी, अभी हम लोग अपलाइन नहीं बने हैं, अभी यही रॉन्ग की वजह से, क्योंकि हम आप लोग क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर को अपलाइन समझने की वजह से ये दिक्कत आती है। क्योंकि होता क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माध्यम से वो ज्वाइन हुए हैं, उसी को कहते हैं ये मेरा अपलाइन है, और जो एक्चुअल में टीम को लीड कर रहा होता है, राइट। तो क्या होता है कि जो, जिसको प्लान भी आता है, जो आपको पर्सनली गाइड भी कर सकता है, आपको बता सकता है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, राइट, उसको ना मान के स्पॉन्सर, क्योंकि स्पॉन्सर भी अपलाइन ही है, लेकिन अपलाइन बनने के लिए, लीडर बनने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, राइट। तब तक हम क्या करते हैं, स्पॉन्सर को नहीं, जो अपलाइन है, अपलाइन को फॉलो करना चाहिए हमें, एक न्यू एसोसिएट जो हमें ज्वाइन होता है। क्योंकि होता क्या है, हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जब इस बिजनेस को छोड़ते हैं, वो छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि अपलाइन की वजह से छोड़ देते हैं, और कहते हैं सर, बोला मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बोला सर आपने बिजनेस छोड़ दिया, क्या हो गया? कहते सर मेरा अपलाइन की वजह से छोड़ दिया। तो आपने जिसको ज्वाइन किया, क्योंकि अपलाइन ही मेरा सही से नहीं कर रहा था, तो सर मैं क्या करूं? वो आपका अपलाइन थोड़ी था सर, आप गलत गलत पर्सन को अपलाइन मान लिया आपने, उसने स्पॉन्सर किया आपको, इट्स ओके, राइट। अब वो भी नया है, आप भी नए हैं, सब लोग नए हैं, दोनों के दोनों लोग नए हैं, तो अभी उसको आप फॉलो मत करिए। जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए, अगर आप, जिसने आपको स्पॉन्सर किया उसको करेंगे, अभी वो नया है, राइट, तो एनीवे वो भी नए, आप भी नए, तो आप समझिए कि आपके अपलाइन के अपलाइन में जो टीम को लीड कर रहा है, मतलब लीडर जो एक्चुअल में अपलाइन है, जब तक आपका जो स्पॉन्सर है वो अपलाइन की कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन को लीडर ही बनना है, अपलाइन सबको बनना है, लेकिन अपलाइन बनने का एक क्राइटेरिया है जो हम सभी लोगों को बहुत ही जल्दी उसको फॉलो करके हमें बहुत ही जल्दी अपलाइन बन जाना है, मतलब लीडर बन जाना है, राइट।
तो आप समझ रहे हैं अपलाइन क्लियर हुआ? अपलाइन कौन है? अब अपलाइन को ही हमें फॉलो करना होता है, जितने भी लीडर हैं सभी लोगों को अपलाइन को फॉलो करना चाहिए, राइट? अपलाइन को हमें फॉलो करना चाहिए। जिसने आपको ज्वाइन करा वो आपका स्पॉन्सर है। अब वो क्या कर रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर किया हुआ पर्सन ट्रेनिंग में नहीं आता है, वो डेली प्लान नहीं कर रहा होता है, डेली पे आउट नहीं बना रहा होता। हम लोगों में से बहुत सारे नए साथी कहते हैं यार हमारा अपलाइन ही कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। बट सर वो सक्सेस अभी कहाँ, सक्सेसफुल कोई लीडर थोड़ी वो बन गया है जो कि आप उसको वो नहीं ट्रेनिंग में आएगा तो आप भी नहीं आएंगे, वो मीटिंग में नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगे। तो आप अपलाइन को फॉलो करो सर। अपलाइन आपका एक्टिव अपलाइन क्या कर रहा है, जो टीम को लीड कर रहा है, वो ट्रेनिंग में आ रहा है, सब आप सब लोगों को, हम लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए कि यार ये एक्चुअली इनका क्या रूटीन है, ट्रेनिंग का, मीटिंग का, प्लान का, पे आउट का, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो समझ में आपको अपलाइन का मतलब क्या है? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें आपको एक बड़ी टीम बनानी है तो टीम के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, राइट और रॉन्ग? मतलब हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। अगर हम अच्छे संबंध नहीं बना पाए तो हम इस बिजनेस में एक बड़ी टीम कभी भी नहीं बना पाएंगे, राइट? अब अगर अगर हमें टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, क्यों बनाने हैं हमें अच्छे संबंध, वाई? हमें संबंध इसलिए बनाने हैं अपने नेटवर्क के साथ। एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, और प्यारी लाइन है, आपका जो नेटवर्क है ना सर, वही आपकी नेटवर्थ है, राइट? जिसको मैं एक सरल नाम दे दूं, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना इस बिजनेस में वो है आपकी टीम, राइट? आपका जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ है। आप समझ रहे हैं? नेटवर्थ समझते हैं ना सर? मतलब एक नॉर्मल समझ लीजिए आपके पास जो राइट, एक्चुअल में मान लीजिए आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे क्या है, आपकी टीम है, राइट? तो अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी जो नेटवर्थ है, अगर, क्योंकि देखो सर, अगर टीम के साथ अच्छे संबंध हम नहीं बनाएंगे तो आप, क्योंकि हम, आप बोलते हैं ना हमारे पास जो नेटवर्क है उतनी ही हमारे पास नेटवर्थ है, राइट? प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या हम पैसा बोल सकते हैं, राइट? या हमारे पास जैसे बोलते हैं ना नेट, हमारे पास जो बैंक बैलेंस है वो बोल सकते हैं। जो भी है ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर। जितना आपके पास नेटवर्क है उतनी ही आपके पास बोलते हैं ना नेटवर्थ होगी, मतलब आमदनी होगी, उतनी ही आपके पास पावर होगी, उतने ही आप पैसे से पावरफुल होंगे जितना आपके पास नेटवर्क होगा, राइट और रॉन्ग? अब अगर नेटवर्क के साथ आपकी जो टीम है उसके साथ अगर हमें अच्छे संबंध बनाने हैं, क्योंकि अगर अच्छे संबंध हम नहीं बनाएंगे, सवाल है मेरा आप सभी लोगों से, आप लोग अपने आप से पूछिए, आपकी जो नेटवर्थ है, राइट, ये डिपेंड किसके ऊपर है? आपके नेटवर्क के ऊपर। सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपके संबंध आपके टीम के साथ अच्छे हैं? यस, नो? अगर आपके संबंध आपके टीम से अच्छे नहीं हैं तो सर आप इस बिजनेस में एक बड़ी टीम का निर्माण कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। क्योंकि हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे आपकी टीम में जैसे ही कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है, उसको पहले ज्वाइन कराने से पहले बहुत सारी बातें करेंगे, ये करेंगे, कॉल करेंगे, सपोर्टिंग करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन कर लेता है उसके बाद उसको धीरे 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 धीरे, हम लोगों में से बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क को, अपनी जो टीम है उसको अपना गुलाम समझने लगते हैं गुलाम समझते हैं, नौकर, राइट? नौकर समझने लगते हैं, जैसे कोई गुलाम होता है ना वैसे। और उसी तरीके से अपनी टीम को ट्रीट करना चालू कर देते हैं, जबकि हम लोगों को ये समझना चाहिए, राइट, कि हमारा जो नेटवर्क एक्चुअली है वो ही हमारी नेटवर्क है। क्योंकि आप हम लोगों में से, आपकी जो टीम है, राइट, जितनी ज्यादा टीम होगी उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क होगी, राइट? अब अगर टीम, क्योंकि हम आप लोगों में एक और मैं बता रहा हूँ मिस्टेक है, ऐसे कई सारे लोग अपनी टीम के अंदर जो लोगों को वो डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं ना, स्पॉन्सर करते हैं ना, वो लोग उसी को अपनी टीम मानते हैं। ऐसे बहुत सारे अपलाइन लोग, हम लोगों में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिसको हम स्पॉन्सर करेंगे सर वही मेरी टीम है, जिसको मेरी टीम स्पॉन्सर करेगी वो मेरी टीम नहीं है, राइट? सर वो भी तो आपके नेटवर्क में ही है, और उससे भी तो पैसा आपको आएगा, तो वो भी तो आपकी नेटवर्थ ही है ना। तो फिर वो आपकी टीम कैसे नहीं हुई? आपकी टीम के अंदर हर पर्सन, कोई कहीं भी किसी को भी स्पॉन्सर कर रहा हो, हर टीम आपकी ही टीम है, ये आपको आज से अपने दिमाग में फिट करना होगा सर, राइट? और हमें जो गलत माइंडसेट हमारे माइंड के अंदर दिया हुआ है, हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि यार मैंने जिसको स्पॉन्सर किया है वही मेरी टीम है, और जो और टीम के लोगों ने किसी को स्पॉन्सर किया तो वो हमारी टीम नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा होती है।
तो सर इस धारणा से हमें बाहर निकलना होगा, राइट। अब नंबर 2 पे आते हैं सर, इस बिजनेस में हमें अपनी टीम के, राइट, साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने होंगे, राइट। अगर हम अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाएंगे तो आपकी टीम बड़े लेवल पे चलने वाली नहीं है सर। जैसे आप समझ लीजिए, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस अभी जैसे हमारे अजीत जी हैं, अजीत जी रेवाड़ी से सर की शायद दुकान है, राइट। तो आप जरा सोचो अजीत सर, आपकी दुकान है, राइट, आपकी दुकान है और आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है और आप उससे, मतलब उससे सही से पेश नहीं आ रहे हो, राइट, सही से पेश नहीं आते हो, आप बिल्कुल उसको बिल्कुल बेवकूफ समझ के आपने रखा हुआ है राइट, गुलाम समझ के रखा हुआ है, जैसे एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, कुछ भी आप बोल दे रहे हो, तो दोबारा वो आएगा आपकी दुकान पे, तो वो कहेगा यार कुछ भी हो जाए ये दुकान वाले के पास ना जाइएगा, इसको बात करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है राइट और रॉन्ग, राइट, कुछ भी उल्टा सीधा ये बोलता रहता है। तो वो आपका जो दुकान एनीवे जो आपका कस्टमर है वो दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा आपके यहाँ पे, राइट और रॉन्ग, आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हम लोगों को ध्यान देना है, हमें अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने पे फोकस करना होगा। आप जरा देखिए क्या आपके संबंध आपकी टीम के साथ अच्छे हैं? मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे नेटवर्क में मेरे जितने भी लीडर्स लोग हैं, मेरी तरफ से 100% ऐसा कोई भी ऐसा नहीं मैं करता हूं कि मेरे संबंध मेरी वजह से खराब हो, मेरी गलती मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, कोई ऐसा जेन्युइन जिसकी वजह से, हाँ, छोटी छोटी बातें ऐसे ही भले किसी का मुंह बन गया हो लेकिन ऐसा कोई राइट जेन्युइन नहीं रहता। और मेरे में तो नए नए भी हमारे पार्टनर होते हैं, उनको भी मैं किसी तरीके से, अगर मेरे को लगा कि यार चलो सॉरी बोलने से मेरी गलती नहीं भी है और इसको लग रहा है चलो रिलेशन बनता है, तो मैं सॉरी बोल के खत्म कर देता हूँ, राइट। अभी हमारे एक पार्टनर है, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, राइट, बीच में किसी रीजन की वजह से मैं उनको बोलने का मौका देना भूल गया गलती से। अब ये गलती यार हो सकती है कि नहीं हो सकती, किसी से भी हो सकती है, राइट और रॉन्ग। मैं आपको पैनल पे बोलने का मौका देना भूल गया गलती से, मान लीजिए, राइट और रॉन्ग, ये गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती, अब मेरे से हो गई बाय द वे, और मैंने बोला भी कि सर अगर किसी मेरे से गलती अगर हो गई तो प्लीज मेरे को बोल दीजिएगा, मैं वापस से आपको मौका दे दूंगा। अब उन्होंने बताया भी नहीं और बाद में बेचारे वो हमसे नाराज हो गए, है ना, बाद में बहुत सारी बातें, तो मैंने बोला यार अब मेरे को तो अभी मेरी टीम मेंबर है तो मेरे को तो रिलेशन बनाना ही है, तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया, जबकि वो मेरे डायरेक्टली में नहीं है, मेरे टीम में पता नहीं, मेरे टीम में मतलब मेरे स्पॉन्सर में नहीं है, वो स्पॉन्सर के माध्यम से स्पॉन्सर है, लेकिन फिर भी मैंने उनको सामने से सॉरी बोला कि सर वो मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने गलती से मेरे से चूक हो गई, मैं भूल गया, राइट रॉन्ग। मतलब मेरी तरफ से मैं क्या करता हूं सर कि मेरे को सिर्फ क्या करना है, मेरे को अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं, क्योंकि हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि यार इस बिजनेस में हमारी जो नेटवर्थ है ना, वो है हमारा नेटवर्क, राइट। तो हमें ये ध्यान देना होगा, आपको हमें अच्छे संबंध बनाने पे काम करना होगा, क्योंकि होता क्या है, हम आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे नए नए हमारे साथी हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे नए साथी, अभी जैसे कल मेरे को कॉल आया फरहान सर का कि सर मेरी टीम के अंदर सर बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, बट सर आ रहा है धीरे धीरे रिजल्ट, कुछ लीडर लोग नए नए साथी हैं। इट्स ओके, क्योंकि होता क्या है सर कि जो नए नए साथी हमारे इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं भी निकाल पाते हैं, क्योंकि उनको डेवलप के प्रोसेस में होते हैं। हाँ, हो सकता है उनको बेसिक चीजें आती भी हो, सब चीजें आती हो, फिर भी धीरे धीरे, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड सब चीजें नहीं होती हर लीडर की शुरू शुरू में, राइट। तो धीरे धीरे मतलब फरहान से डेवलप करते जाओ, जिस दिन ये डेवलप होंगे उस दिन बहुत बड़ा काम होगा। एक नाम मैं लेना नहीं चाह रहा था, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे कोई पर्सन डेवलप होता है और हम लोग एज अपलाइन कैसे किसी को किस नजर से हम देखते हैं। मैं एक नाम ले रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे एक लीडर है मिस्टर मुकेश जी रेवाड़ी से, आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो सर आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लास्ट महीने का इनकम लाखों में सर का गया है, राइट। सर पहली बार हमारे साथ ज्वाइन हुए, राइट। और सर क्या करते थे गलती, और मैं आपको बता रहा हूँ सच में मेरे को बड़ा मूड ऑफ होता था मेरा, वाला कैसे लीडर मिल गए हैं यार राइट। मुझे कॉल, किसी को प्लान दिखाने से पहले ही मुझे कॉल कहते सर ये पर्सन को सर बता दो जरा। अरे मैं बोला यार सर पहले इसको प्लान तो समझाओ, राइट, मेरी बात बाद में कराना सर, पहले इसको आप प्लान दिखा दो, राइट। और बार बार मैं बताऊं मुकेश सर, बार बार जैसे कहीं है सर, सर इस पर्सन को सर प्लान प्लान बताना है सर, इससे बात कर लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ इसको जानकारी दे दो सर, उसके बाद में बात करूंगा, अब पहले ही उसको, अब मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है अंदर से कि यार राइट कैसे लीडर को मिल गए, अरे उसको प्लान दिखाओ, कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर करेगा ना मुझसे। अब सर उसको सीधे सोचते हैं राकेश सर से सीधे हम बात करा दें, और राकेश सर से बात करा देंगे तो सीधे, मतलब सीधे ज्वाइन हो जाएगा। कैसे ज्वाइन हो जाएगा सर, वो नहीं ज्वाइन होगा, राइट। उसको प्लान के बारे में पूरी डिटेल पहले होनी चाहिए। अब एक समय था जब मैं मुकेश सर को ऐसे समझता है, बोला यार
ये तो हो गया इनका, ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस में, राइट, मैं इनको बता रहा हूँ, ये सीधे बात ही करा दे रहे हैं, राइट। तो आप जरा समझो कितना बड़ा चेंज होता है जब इंसान डेवलप हो जाता है, राइट। अब वो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं मेरे नजर से ऐसा समझता था कि यार मत ठीक है, मतलब चलने वालों में से नहीं लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे, राइट। लेकिन वो लीडर सर अपने आप को इंप्रूवमेंट करते 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 आज वो सब चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहे हैं, टीम भी चला रहे हैं, सब कुछ अपने लेवल पे चल रहा है, राइट। लेकिन कितना बड़ा चेंज हो गया, मैं मेरे को वो चेंज दिखाई दे रहा है कि एक लीडर जो प्लान भी नहीं कर रहा था वो, राइट, या उनको डर लग रहा हो या जो भी हो, राइट, अब उनका है वो उन्होंने, लेकिन आज वो उन्होंने अपने आप को ऐसा बिल्ड किया है। कभी कभी मुझे जरूरत पड़ती है कि मुकेश सर आप आ जाओ यहाँ मेरे नेटवर्क में, बता दो कि आपने फॉलोअप नाम की चिड़िया को कैसे खत्म कर दिया, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, राइट, आप जरा बता दो। तो वो लीडर अपने आप को कैसे, अपने आप को महारत हासिल कर ली क्लोजिंग में, अभी क्लोजिंग में अर्जेंसी क्रिएट करने में बहुत महारत हासिल कर ली है मैं, क्योंकि मेरे को डेली डेली मैसेजेस आते हैं सर की टीम से, अभी 2 4 5 दिन पहले नए नए मंत्र निकालते रहते हैं क्लोजिंग के, 15 आईडी डन हो गई टीम से, आप समझ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पर्सन जिसको हम समझते हैं कि आज वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, राइट, उसको या हम कुछ भी नजर से देखते, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, रिलेशन बना के रखिए हर नेटवर्क से, रिलेशन हमें खराब नहीं करना, इट्स ओके, आज नहीं तो कल, जिस दिन पर्सन अपने आप के डेवलप, बोलते ना इन्विटेशन क्लोजिंग हर चीज, जिस दिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड में उसका रिजल्ट आना चालू हुआ, मतलब बोलते ना महारत जिस दिन हासिल हुई उसको क्लोजिंग में और फॉलोअप में हर चीज में, तो सर उसके लिए ये बिजनेस क्या होगा, मजाक बन जाएगा, जैसे आज बन गया है बहुत सारे लोगों के लिए, मुकेश जी के लिए। तो जिस दिन उस बिजनेस उस पर्सन के लिए मजाक बना, उस दिन आपकी जो टीम है वो उड़ा के लेके जाएगा, आप लेफ्ट वाला लेफ्ट टीम उड़ा देगा, राइट वाला राइट टीम उड़ा देगा, राइट, आपको पता नहीं चलेगा कितना पैसा मेरे अकाउंट के अंदर आ गया, राइट, समझ रहे हैं आप, मतलब कितना बड़ा इंसान अपने आप को डेवलप कर सकता है, मेरे सामने ही उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। तो ऐसे ही आप, हम लोगों को सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, हमारी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने पे फोकस करिए। हमें बिल्कुल भी किसी भी रीजन से हमें अपनी टीम में किसी को भी, बोलते ना गुलाम वाला जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। हमें अपनी टीम से अच्छे संबंध बनाने पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपकी टीम के साथ अच्छे संबंध नहीं बने तो एक बड़ी टीम आप कभी भी नहीं बना पाएंगे सर, क्योंकि बड़ी टीम अच्छे संबंधों से ही बनती है, राइट। आप यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका जो डाउनलाइन है वो आपका एक्चुअली ग्राहक के जैसा है, कैसा है, जैसे आपकी जो दुकान है, जैसे मैंने अजीत जी को बोला कि अजीत जी आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे ग्राहक आता है, तो ग्राहक कैसा होता है, भगवान का रूप होता है, रहते कहते हैं ना भगवान का रूप होता है। तो सर इस बिजनेस में हमारा जो डाउनलाइन है वो हमारा ग्राहक है, समझ लीजिए एक तरीके का, ग्राहक का मतलब है वो भगवान का रूप है, राइट, क्योंकि हमारा जो टीम है ना उससे हमारा घर चलता है, राइट और रॉन्ग हमारा घर किससे चलता है, टीम से चलता है। आप जरा सोचो, हमारी टीम का लेफ्ट वाला एक मेंबर, हमारा राइट वाला मेंबर, जब वो नया बिजनेस लाता है तब जाके हम लोगों को पैसे मिलते हैं, राइट और रॉन्ग। एनीवे ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू पैसा बढ़ता है, उसको हिस्से का उसको मिलता है, हमारे हिस्से का हमको मिलता है। लेकिन आपको हमें ये समझना है कि इस बिजनेस में हमारा जो ग्राहक है वो है हमारा टीम, मतलब हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो हमारा ग्राहक है, और हमारे दुकान के अंदर ग्राहक का क्या रूप होता है, भगवान का रूप होता है, राइट। आप जरा सोचो कि आपके पास ग्राहक आया और आप उसको ईगो में बात कर रहे हैं, राइट, अरे ये क्या है, मतलब आप एक गलत तरीके से आप मतलब मान लो बर्ताव कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपनी टीम को उसी तरीके से, मतलब जो है ना जबरदस्ती किसी रिलेटेड कोई चीज मनवाना चाहते हैं। नेटवर्क में जो लोग हमारे आते हैं ना सर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर पर्सन की अलग अलग सोच होती है, हर पर्सन का अलग अलग काम करने का तरीका होता है, कुछ लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा रिजल्ट नहीं भी दे रहे होते हैं, कुछ लोग बाद में देंगे, राइट, बहुत सारी चीजें, राइट। बट होता क्या है कि हमारा आपका जो टीम मेंबर है, ऐसे कई सारे लोग हैं, राइट, ये जो हमारा बोलते ना, हमारा जो इस बिजनेस में हमारा जो बोलते ना टीम है वो हमारा ग्राहक है एक्चुअली, राइट, हमें इस नजर से हमारे टीम मेंबर को देखना है, राइट, ग्राहक की नजर से कि ये हमारा ग्राहक है और हमारा जो घर है वो हमारे इन्हीं की वजह से चलेगा। हमें इतना ज्यादा अच्छा रिलेशन इन लोगों से बिल्ड करके रखना है, क्योंकि अब मान लो आपके लेफ्ट टीम आपकी राइट टीम में कोई भी पर्सन अगर बढ़िया से डेवलप हो गया तो आपको उससे जिंदगी भर पैसा आने वाला है, राइट। और अगर मान लीजिए आपकी दुकान पे अगर कोई ग्राहक आया और आपके साथ आपने उससे अच्छे संबंध नहीं रखे, अच्छे से बात नहीं किया, मान लीजिए, तो सर वो जाएगा और 10 लोगों को बताएगा कि यार इस दुकान पे बिल्कुल भी ना जाइएगा, इस पर्सन को बात करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है, राइट और रॉन्ग। तो इसका मतलब वो आप खुद तो खराब होगा, आपके 10 कस्टमर भी खराब कर देगा। वैसे ही कुछ इस बिजनेस में भी होता है,
राइट। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से छोड़ते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा अपलाइन, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सर मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहते सर अपलाइन की वजह से मैंने छोड़ दिया। अरे अपलाइन की वजह से क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर ईगो हट हो गया किसी रीजन की वजह से, हमारे ग्राहक को मान लीजिए, राइट, तो वो अगर कसम खा लिया कि मेरे को आपकी टीम में काम ही नहीं करना है, तो आप हम लोग क्या कर लेंगे आप बताओ? किसी का कुछ कर पाएंगे? हम जबरदस्ती से आपसे काम करवा नहीं सकते हैं, आप हमारे टीम मेंबर हैं, कल आप नहीं भी काम करेंगे तो हम जबरदस्ती करवा लेंगे क्या आपसे? हम जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करवा पाएंगे, राइट रॉन्ग? तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाउन का जो हमारा पार्टनर है, वो हमारा, बोलते ना क्या बोलते हैं कि वो जो हमारा जो डाउनलाइन है वो हमारा ग्राहक है, एक तरीके से समझ लीजिए, राइट। और अगर ग्राहक है तो ग्राहक को हमें उसी तरीके से ट्रीट करना है कि रिलेशन किसी भी हाल पे बना के रखना है। हम आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, हम लोग नए पर्सन को ज्वाइन करा लेंगे तब तक ठीक, बढ़िया बढ़िया बातें, सब बढ़िया बात चल रही होंगी, जैसे ही वो ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन हो गया, अपना पार्टनर हो गया, पार्टनर बनने के बाद धीरे 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 हम अपनी, उसको बहुत सारी चीजें जो है ना गलत करना चालू कर देते हैं उसके साथ, राइट, जो कि हमें नहीं करनी है। इस बिजनेस में हर पर्सन का डेवलपमेंट का एक फेस है। अगर आपको लग रहा है आपका कोई टीम मेंबर है और आपको कुछ उम्मीद है उससे, वो उस लेवल का नहीं कर पा रहा है, तो रिलेशन बना के रखो। जिसके अंदर वो नहीं चीज है तो उससे उम्मीद मत करो, आप नया नेटवर्क बना लो, बट रिलेशन ना खराब करो, राइट। रिलेशन खराब करने से, क्योंकि पता नहीं है उसका कब पासा पलट जाएगा मुकेश सर के जैसा, कब वो क्या करने लगेगा कोई गारंटी नहीं है। कौन पर्सन किस टाइम कौन सी चीज उसके अंदर, बोलते ना, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मुकेश सर के अंदर कुछ नई शक्ति जैसे कुछ मिल गई है, राइट। नए नए चीजें, नई नई चीजें माइंड में चलती रहती है उनके, मैं यार बहुत बढ़िया, राइट। तो मैं बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीजें कुछ चेंज होती हैं, कब किसका कब कौन सी चीज आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है सर, राइट। इसलिए हमें अपने टीम के साथ बहुत अच्छी तरीके से संबंध बना के रखना है। एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, जिस अपलाइन की टीम, जिस अपलाइन की टीम के साथ अच्छे व्यवहार होंगे उनका ही व्यापार बहुत तेजी से चलेगा। मतलब जिन अपलाइन का मतलब हम आप लोग अपलाइन हैं, अगर हमारे संबंध हमारी की टीम के साथ जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही हमारा व्यापार बहुत ही ज्यादा तेजी से चलेगा। लेकिन एक और लाइन लिखी हुई है, क्या? जिन अपलाइन का व्यवहार अपनी टीम के साथ अच्छा नहीं बनेगा उनका बिजनेस फास्ट तो छोड़िए चलेगा ही नहीं, राइट। अगर हमारे व्यवहार अपनी टीम के साथ अच्छे नहीं बन पाए, अच्छे हम नहीं बना के रह पाए, राइट, तो हमारा टीम चलना तो छोड़ दीजिए सर, राइट, फास्ट चलना तो छोड़ दीजिए, चलेगा ही नहीं, चलना ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हमारा जो नेटवर्क है उसके साथ संबंध बहुत अच्छी तरीके से बना के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर, राइट। अगर संबंध नहीं बनाएंगे, अगर हम संबंध बनाना नहीं सीखेंगे तो हमारा नेटवर्क बड़े लेवल पे कभी नहीं जाएगा सर। हमें कैसे आप संबंध बना सकते हैं, सिर्फ इसी चीज पे फोकस करिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए सर, राइट। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एक बहुत प्यारी लाइन, अपनी डाउनलाइन के टीम से डाउनलाइन की बुराई कभी ना करें, राइट। ये बहुत सारे हमारे आपके बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं, जैसे मैं हूं, अभी मेरे टीम में मान लीजिए, एक एग्जांपल उज्जवल जी हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं, और किसी रीजन की वजह से मान लीजिए उज्जवल जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं कुछ भी है, लेकिन मैं उज्जवल जी की टीम को, उज्जवल जी के बारे में बुराई कर देता हूं मैं उज्जवल जी की टीम से, तो ये हमें कभी भी नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं, उज्जवल जी मेरे स्पॉन्सर हैं और उज्जवल जी की टीम में अगर मैंने उज्जवल जी की बुराई कर दी, राइट, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा टीम खराब हो जाएगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हमारे आपके जो फादर हैं, राइट, हम लोग कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी अपने फादर के बारे में बुराई करने के लिए कह दे, कुछ भी बुराई कर दे, और वो आप कितना भी कमिटमेंट उससे करवा लो कि सर आप बताना नहीं अपने फादर को, सर क्या वो नहीं बताएगा? आप कुछ भी कर लो बताएगा ही बताएगा, आप कुछ भी कर लो पक्का बताएगा, गारंटी है, लिखवा के ले लो। तो जब बताएगा तो आप बुरे बन जाओगे, पक्का 100% बुरे बन जाओगे, ये लिख के ले लीजिएगा, ये कभी भी नहीं करना है हमें। अपनी टीम में जो भी हमारे मेन लीडर हैं या हमारे जो भी टीम मेंबर हैं, उनकी टीम में उनके अपलाइन की किसी की कोई बुराई नहीं करनी सर, हमें हमें बुरा नहीं बनना है, राइट। क्योंकि वो जरूर बताएगा आपके अपलाइन को, आप कुछ भी कर लीजिए, गारंटी है वो बताएगा ही बताएगा, राइट। ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी हैं जो अभी भी ये चीजें नहीं जानते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अपलाइन लोग भी क्या करते हैं कि बोलते ना, वो तो छोड़ो सर, बड़े बड़े लीडर लोगों में ऐसा मेरे को सुनने मिला है, मेरे ही टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब उन्हीं को पता होगा, मेरे को तो नहीं पता। बहुत सारे ऐसे टॉप लीडर हैं जो मेरे टीम के अदर वाले टीम के लोग, मतलब मेरे ही स्पॉन्सर, मेरे एक ये स्पॉन्सर है, मेरे एक ये स्पॉन्सर है, अभी ये स्पॉन्सर इन स्पॉन्सर को मेरी बुराई कर रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कि ये स्पॉन्सर मुझे कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो मेरे टीम मेंबर है, बताएंगे बताएंगे। तो उसमें क्या होगा कि संबंध खराब होंगे। अभी इन्होंने इन्होंने बुराई करी इनकी, इन्होंने, ये मेरे डाउनलाइन है तो मुझे बताएंगे, बता दिया इन्होंने, लेकिन मुझे तो आपकी असलियत पता चल गई ना कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब मैंने आप इनको कुछ बोला नहीं जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि मेरे को रिलेशन अच्छे संबंध रखने हैं। लेकिन मैं आप सबको बता देता हूं, अगर आप मेरे टीम मेंबर हैं सभी के सभी लोग, कभी भी आप ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि नहीं मालूम होगा। अगर मैं आपकी टीम के साथ, अगर आपकी टीम को बुराई कुछ आपके बारे में करूंगा और मैं उसको बोलूंगा कभी भी सर अपने अपलाइन को ना बताइएगा, राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं बताएगा, पक्का बताएगा। और जब वो बताएगा तो आपको मेरी औकात पता चल जाएगी, मतलब हमने अपनी औकात खुद ही पता लगवा दी, राइट। और फिर उसके बारे में बन जाएंगे बुरे, राइट। और अपने मन में, और आपको पता है यहाँ इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानी चलते 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 वो किस लेवल पे चला जाएगा कोई गारंटी नहीं, राइट। तो हमें ये चीज समझनी, कभी भी हमारे टीम के नीचे कभी भी किसी के टीम में जाके कभी बुराई नहीं करनी। आप अपना देखो, अपनी टीम के बारे में देखो, बाकी इधर उधर कहाँ पे क्या चल रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो, तो ही अच्छा है सर, राइट। क्यों आप किसी को मिसगाइड करोगे, क्यों किसी की बुराइयां करोगे, आप अपने बारे में करो ना सर। अच्छा, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपके अपलाइन से डायरेक्टली कांटेक्ट करो ना। अगर आपको राकेश सर से प्रॉब्लम है तो आप राकेश सर के सामने प्यार से वो बातें रख सकते हो ना। आप मेरी बुराइयां किसी दूसरे लीडर से करके क्या मतलब है। तो उससे बताने से नहीं, नहीं राकेश सर को ना बताइएगा सर, क्योंकि मैं आप हम लोग बहुत पर्सनली दोस्त हैं, तो प्लीज ना बताइएगा। कैसे नहीं बताएंगे वो, अगर वो अपने अपने अपलाइन को क्यों नहीं बताएंगे, पक्का बता देंगे, राइट। उसमें आपकी औकात पता चल जाएगी सबको, राइट। तो ये चीज हमें कभी भी नहीं करनी है। आपके टीम में जितने भी लीडर्स हैं उनके डाउन में कभी किसी की बुराई करनी ही नहीं है सर, राइट। सिर्फ आप अपना देखो, अपनी टीम का देखो, राइट। जो भी चीजें इस बिजनेस में माइनस पॉइंट है उनको सुधारना है आज की बात, राइट। कभी भी ये गलती नहीं करनी है सर, राइट। आगे बढ़े। आप लोगों को क्लियर हो गया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आपको समझ में आया नहीं आया या नहीं आया? प्लीज टाइप, चैट बॉक्स मैंने ओपन करके रखा हुआ है। जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो आपको क्लियर हुआ या नहीं, यस नो। अगर क्लियर हुआ तो 5 टाइप करिए। इंद्रपाल जी क्या हो गया? इंद्रपाल जी उधर बैठे हुए हैं। इंद्रपाल, अच्छा इंद्रपाल वर्मा सर, सर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि उधर बैठे हुए हैं? ओके, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर, है। तो क्लियर हो गया। ओके, 32 लगभग 35 लोगों का एसएमएस है, मतलब मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग को अटेंड कर, क्या बात है। वीडियो ऑन करके रखिए, सभी के सभी पार्टनर एग्री, मतलब सभी लोगों को क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी, कभी भी हमारे टीम में कहीं भी जाके किसी की बुराई नहीं करनी है। जो मैंने अभी आपको समझाया उस लेवल से समझ के ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में लिखा है आपके डाउनलाइन को कभी भी फेक कमिटमेंट नहीं करना है। ये चीज आप जो है ना लिख के ले लीजिए। आपकी चाहे 20 की टीम हो चाहे 25 की टीम हो, किसी के साथ भी हमें फेक कमिटमेंट नहीं करना है। आप जो अपनी टीम के लिए कर सकते हैं वही बोलिए, राइट, वही बोलिए। हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि यार ऐसे बहुत सारे हमारे डाउन के लीडर होते हैं जो जो चीजें अनएथिकल हैं, एथिकल है ही नहीं, वो भी वो मनवाना चाहते हैं अपने अपलाइन से, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपलाइन से मनवाना चाहते हैं, राइट। लेकिन हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे अपलाइन सोचते हैं यार ये अगर नहीं इसको कहेंगे चलो टरका देते हैं, इसको नहीं करेंगे तो ये छोड़ के चला जाएगा, राइट। उसको कहते हैं हाँ उसको टरका देंगे, राइट। टरका देंगे सर, इट्स ओके, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए आज नहीं, लेकिन जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी आपके दोनों लोगों के संबंध खराब होने वाले हैं, राइट। आप दोनों लोगों के बहुत ही जल्दी जो है ना संबंध खराब होने वाले हैं। इसलिए कभी भी कोई फेक कमिटमेंट मत करो अपनी टीम से। जो आप कर सकते हो वही कमिटमेंट करो, राइट। कुछ भी उल्टा सीधा कमिटमेंट करोगे आपका बिजनेस में जितनी भी टीमें बन रही हैं सबसे संबंध खराब हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग शुरू शुरू में मिले, राइट। और ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे हमारे डाउन के पार्टनर होते हैं जो ऐसी ऐसी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं जो एथिकल है ही नहीं, राइट। पॉसिबल ही नहीं है कि वो देना पॉसिबल होगा, राइट। फिर भी वो कहेंगे सर ये दे दो वो दे दो। मैं उनको बुला रहे चलो कोई बात नहीं सर, मैं लो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज एनीवे पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, राइट। तो होता क्या है कि वो कहते हैं चलो ठीक है सर मेरे को और लोग दे रहे हैं मैं उनके साथ कर लूंगा। मैं लग कर लो सर, कोई बात नहीं। और करने चले गए, थोड़े दिन के बाद पता चला कि बर्बाद हो गए, वहां भी कुछ होना नहीं है, राइट। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना हमारे आपकी टीम में। अच्छा होता क्या है, अगर हम अपनी टीम को फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल वो अगर कहीं भटक भी जाता है वो लीडर, तो दोबारा वो हमारे साथ दोबारा आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये लीडर फेक नहीं है, जिनके साथ मैंने काम किया जो है वो रियलिटी अगर बोल दिया, राकेश जी ने बोला कि मैं ये करूंगा, तो सर वो लीडर करता भी है, राइट।
तो कड़वी चीज भले ही थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन उसको ये तो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि यार ये हमारा जो लीडर है ये कभी भी फेक कमिटमेंट नहीं करता है। और हम आप लोगों के नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस फेक कमिटमेंट की वजह से हमारी आपकी टीम में बहुत सारी टूट जाती है। फेक कमिटमेंट, उल्टा सीधा कमिटमेंट कर देंगे, कहते हैं तुम जुड़ जाओ, तुम्हारे नीचे लोग हम लगा देंगे, राइट। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा हम एक लाइन चला देंगे इतना, राइट। कैसे तुम्हारी लाइन तुम्हारी खुद चलाओ, दूसरे क्यों चला रहे हो? अपनी चल नहीं थी, दूसरे की चला देंगे कह रहे हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट। अब अगर वो चला सको तब तो ठीक है, राइट। अब जब आप चला नहीं सकते हो तो क्यों कह रहे हो चला सकते हो, है ना? या तो चला सको, अगर आपने कमिटमेंट किया है तो अपना आईडी छोड़ो, उसका लेफ्ट राइट चलाओ, तब तो ठीक है, राइट। जब आप चला नहीं सकते हो तो फिर क्यों कमिटमेंट कर रहे हो? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना सर, किसी की लेग को चला पाना। अपनी अपनी लेग चलाएंगे कि दूसरे की लेग कैसे चलाएंगे? सपोर्ट करेंगे, राइट। तो आप ऐसा बिल्कुल भी कमिटमेंट मत करो जो आप नहीं कर सकते हैं। आपकी टीम में वही कमिटमेंट करो जो आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप जरा सोचो, राइट, आप जरा सोचो कि कोई दुकान पे आप गए, राइट, कोई भी दुकान पे आप गए और कुछ आपको परचेज करना था। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल, कोई भी चीज आप परचेज करने गए, राइट, और आपको जो बोला गया कि यार इतना इतना पैसा खर्चा होगा, ये चीज आपको मिलेगी, और जो चीज मिलनी थी वो मिली ही नहीं, राइट। ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मुंबई में, राइट, मुंबई में विराट साइड कोई माता जी हैं, मुझे भी पता नहीं वो कौन सी माता जी हैं, राइट। मैं बहुत पहले गया था, आज से 5 साल पहले, राइट। तो मैं वहां गया था, तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ तो ऐसा मीठा, मतलब अभी मेरे को एग्जैक्ट उसका नाम भी नहीं पता, राइट। तो वो मीठी चीज जो है ना वो दी जा रही थी और खिलाई जा रही थी, सब लोग खिला, देखो कितना बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है, राइट। और हमने क्या किया, उसको वहां पे खा के देखा तो बड़ा मजा आया यार, मैं बोला यार बहुत बढ़िया, दे दो, राइट। हमने ले लिया, राइट। लेने के बाद क्या हुआ राइट, मैं घर आया और घर में मैंने देखा कि जैसा खाया था वैसा है ही नहीं। मतलब उन्होंने फेक पैक पैक कर दिया, मुझे खिला दिया कुछ और उसमें पैक कुछ और कर दिया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने साथ मेरे साथ फेक कर दिया, राइट। अब ये बात तो ठीक है, उन्होंने फेक कर दिया मेरे साथ, कोई बात नहीं, लेकिन यार ये चीज ऊपर वाला भी तो देख रहा है, राइट। रॉन्ग, जिसको हम सृष्टि नेचर कहते हैं, वो भी तो देख रहा है, तो वो तो हिसाब करेगा ही करेगा आपका, राइट। तो हम लोगों को कभी भी फेक कमिटमेंट नहीं करना है। अगर आप फेक कमिटमेंट करेंगे ना, है ना सर, तो ये घटना आपके साथ भी घटेगी। कुछ भी उल्टा सीधा करोगे, ठीक है आप कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, सृष्टि नेचर जो देख रही है वो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देगी। आप किसी के साथ फेक करने जाओगे, आप ही के साथ बुरा हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि यार क्या बोलूं। इसीलिए कभी भी किसी को फेक कमिटमेंट नहीं करना है। ये आप देख लीजिए, आपके टीम में किसी को जो आप बोल रहे हैं, राइट, जो आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है वही करिए। फेक कुछ भी अपनी तरफ से कुछ आप मत बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, आपको लगता है कर सकते हो तो करो, फेक कमिटमेंट हमें नहीं करना आपकी टीम में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अपनी डाउनलाइन से कभी भी कोई भी पैसा ना लें। बहुत ही, मतलब मैं आपको ये लाइन समझा रहा हूँ, बड़ी वैसी लाइन है, राइट। क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक टीम मेंबर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनकी टीम में एक नए पार्टनर बने, कोई डॉक्टर साहब थे, राइट। और बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, मतलब मस्त बिजनेस कर रहे थे डेली, मतलब उनकी छवि बहुत अच्छी बनी थी, राइट। और मार्केट से बहुत बढ़िया बिजनेस ला रहे थे, राइट। और मस्त काम कर रहे थे और बढ़िया प्रमोट कर रहे थे, गोल्ड बने। बोला सर बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। मैं बोला यार अभी तो मस्त चल रहा है सर आपका। बोला यार मस्त चल रहा है सर, और बढ़िया उनका पे आउट बन रहा था जबरदस्त तरीके से। अब उन्होंने जाने अनजाने में गलती करी, उन डॉक्टर साहब से इन्होंने अभी पैसे लिए होंगे जो भी है, मुझे अभी पैसे वाली बात मैं आगे बता रहा हूँ आपको, राइट। तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो डॉक्टर साहब इनएक्टिव हो गए। तो मैं उनको बोला कि सर वो आपकी टीम में डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? अरे कहते सर वो काम नहीं कर रहे हैं यार, वो नहीं करेंगे। अरे मैं बोला यार क्या हो गया, क्यों नहीं करेंगे? बढ़िया, अभी तो बढ़िया कर रहे थे। कहते अरे नहीं करेंगे सर, है ना। हमारे एक टीम मेंबर है, मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा अभी, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, मुंह बन जाएगा वो मेरे से, है ना तो उन्होंने बोला कि सर वो भी काम नहीं करेगा, लीडर है यार। तो मैं बोला यार अभी तो थोड़े दिन पहले तो बहुत बढ़िया कर रहा था, आपने मेरी कॉन्फ्रेंस से बात भी कराई थी, कितना बढ़िया वो काम कर रहा था, और अभी क्यों नहीं काम करेगा? राइट। अरे कहते वो सर बेकार है सर, वो नहीं करेगा। मैं बोला अच्छा। तो मैंने क्या हुआ एक बार, राइट, अभी वो मेरे लोकल से राइट, अब वो मेरे लोकल से हैं, तो एक बार मैं उनके एरिया से गुजर रहा था, डॉक्टर साहब के एरिया से, राइट। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार इधर से जा रहे हैं तो देखते डॉक्टर साहब से मिलते। एक बार मैंने कॉल लगा उनको, राइट, बड़ी पुरानी बात है राइट। तो मैंने क्या किया, उनको कॉल लगाया तो बोले हाँ सर। तो मैंने ऐसा ऐसा बताया कि मैं इधर ही से गुजर रहा था, तो थोड़ा सा मुलाकात करनी थी मुझे। एक्चुअली वो थोड़ा सा अच्छे लीडर लग रहे थे, इसलिए मेरा मन हुआ कि यार देखते हैं क्या है। मैंने बात करी, बोला ठीक है सर मिल लेते हैं। मैंने उनको कॉल किया, वो मिलने के लिए रेडी हो गए। तो मैं बोला चलो ठीक है यार। और मेरा कुछ शायद
मतलब हॉस्पिटल वाला कुछ तो ऐसा काम था जहाँ पे जो है ना वो डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, राइट। और इसी पर्पज से मैं बोला ये भी काम हो जाएगा, थोड़ा बात भी कर लेंगे, राइट। तो मैंने उनसे पूछा, हमका सर ये बताइए डॉक्टर साहब, वो सब बातें जो मेरी हो गई डॉक्टर का जो मेरा था काम, तो मैं बोला सर आप बिजनेस कर रहे थे क्यों छोड़ दिया यार आपने? तो उन्होंने मुझे बताना चालू किया, कहते सर वो क्या हुआ कि जिनके साथ मैं ज्वाइन हुआ था ना, तो उन्होंने मेरे से 20,000 रुपए लिए थे और मुझे कह रहे थे कि सर मैं 20 दिन में वापस कर दूंगा। सर 6 महीने हो गए अभी कॉल भी नहीं उठा रहे। मैं बोला अच्छा सर, ऐसे लोगों के साथ क्या काम करें? आप समझ रहे, राइट। एक अच्छा पर्सन जिसकी छवि मार्केट में बहुत अच्छी बनी है, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पे आउट मस्त बन रहे हैं, और हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये गलती करके वो पर्सन बेचारा नेगेटिव हो गया। किस लिए नेगेटिव हो गया, राइट? वो इसलिए नेगेटिव हो गया क्योंकि उसके साथ पैसा लेके उसका फोन ही उठाना बंद कर दिया इन लोगों ने, राइट। तो ऐसा आज भी बहुत सारे आज इस टीम के अंदर लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे, हो सकता है आप लोगों में भी किसी ने ऐसा किया हो, तो इसको सुधारिए। आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पैसा कभी भी टीम में नहीं लेना है। आपका पे आउट बने तो ठीक, नहीं बने कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टीम में सर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करिएगा। टीम में कभी भी अपने डाउन लाइन से, मैं डाउन लाइन को भी कहूंगा कि अपने अपलाइन से बिल्कुल भी ऐसा ना करिएगा सर। आप जरा सोचो, ऐसा करने से हुआ क्या? सबसे पहले तो कंपनी बुरी बनी, क्योंकि जिसके साथ हुआ वो क्या कहेगा, यार ये कंपनी खराब होती है, नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ ऐसा ही होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या खराब हुआ, ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यार ऐसा ही होता है, सब बनाते हैं लोगों को, सी बना बना के अपना काम बना लेते हैं, काम खत्म, राइट और रॉन्ग, है ना? इंडस्ट्री खराब हो गई। दूसरा, हम लोग खराब हो गए। यार नेटवर्किंग वाले सब लोग होते हैं, एक को बना के चले जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं सीधा, और कुछ नहीं। अब वो बेचारा क्या, वो जो पर्सन जो डॉक्टर साहब की बात करो, वो कहते हैं सर वो हमारे जो अपलाइन है वो तो कोट वूट पहन रहे हैं तो बढ़िया कमाते होंगे, हमको लगा वो कमा रहे हैं, राइट। अब आदमी, हम लोग जब इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो एज अ अपलाइन हम लोगों को देखते हैं, राइट। और हम आप लोग क्या करते हैं, उनको सपने दिखा रहे हैं कि तुम इस बिजनेस में कामयाब होगे, करोड़पति बनोगे, सब बातें हम उसको दिखा रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों में से बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं, उससे पैसे ले ले रहे हैं, राइट। और ये सबसे बड़ी जो है ना टीम ना बनने का ये भी बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें बहुत सारे लोग करके कभी भी टीम नहीं बना पाए, आज भी परेशान घूम रहे हैं मार्केट में, अपनी लाइफ में बर्बाद है बेचारे, ना कुछ कर पाए अभी तक, ना आगे कुछ करने की लग रही है। तो अगर आप हम लोगों को ये हैबिट अगर हम सुधार लेंगे, कुछ भी हो जाएगा सर, लेकिन अपनी टीम में कहीं भी, अपने टीम में, अपने अपलाइन में हम मनी डिस्ट्रीब्यूशन का लफड़ा कभी नहीं करेंगे, राइट। हाँ, आप अपने लेवल पे मैनेज करो, आपको लग रहा है प्रॉब्लम है तो अपने लेवल पे मैनेज करो, लेकिन टीम में कभी ऐसा नहीं करना सर। तो आप लोगों को समझ में आज के बाद, अगर मान लीजिए कोई कर रहा है तो कोई बात नहीं, आज के बाद बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो ये कभी नहीं करिएगा सर, अपनी टीम में ये कभी नहीं करना है, कसम खा लीजिए आज के बाद, राइट। इसके बाद में अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग देने पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर हम इस बिजनेस में अपनी टीम को बनाना चाहते हैं तो अपनी टीम में ट्रेनिंग दिलवाने पे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप जरा देखिए, आप हम लोगों में से जिस पर्सन को हमने स्पॉन्सर किया, हम आप लोगों में गलती ज्यादा लोग कर रहे हैं, जोड़ो जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो चल रहा है जोरदार, राइट। लोग जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये चला रहे हैं। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है, ये बिजनेस जोड़ जोड़ के नहीं चलने वाला है, सिर्फ जोड़ो जोड़ो करोगे तो कमा नहीं पाओगे। एक बड़ी टीम का निर्माण करना है, तो जितना ज्यादा किसी पर्सन को जोड़ना है, उतना ही ज्यादा जरूरी है उस पर्सन को ट्रेन करना, मतलब उसको ट्रेनिंग देना उतना ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी पर्सन आपकी टीम में जब न्यू एसोसिएट बनता है तो उस टीम मेंबर को ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप देखो, आपकी टीम में नए 10 लोग कौन जुड़े और वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको ट्रेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, राइट। आपकी टीम में कौन कहाँ ज्वाइन हुआ, अभी सुबह की हमारी ट्रेनिंग हो रही है, मैं यहाँ देखता हूँ अभी बहुत सारे लोग हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, इन सबको सुनेंगे, कहेंगे यार सर जी, राइट, ठीक है कर लेंगे, और आज भी करने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, वो वैसे ही करने वाले जैसे कल से कर रहे थे, राइट। और वो ऐसे ही करेंगे, अपने अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाएंगे, राइट। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ भी कर डालो सर, अपने आप को बदलना, बदलने की कसम खा के बैठे, राइट। कुछ भी कर डालो, कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। कुछ भी कह दो, आप उनको गाली भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं सर क्या है यार, हमको तो रोज देते हैं सब लोग, हमारे घर वाले भी देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कह दो, कुछ नहीं करेंगे हम, राइट। तो सर ऐसे तो जिंदगी नहीं बदल पाएगी। आप हम लोगों को अगर लाइफ बदलनी है तो सर हम लोगों को अपने अंदर ये बदलाव लाने होंगे। आपकी टीम में जितने भी नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे की ट्रेनिंग होती है, आपको आपके टीम में जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए, वो बेसिक ट्रेनिंग में कनेक्ट होने ही चाहिए। आप नहीं ध्यान दोगे तो कौन ध्यान देगा सर,
टीम आपकी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कौन लेगा? और आप इस बिजनेस में हमें अपनी टीम को एजुकेट करना होगा। क्यों करेंगे? क्योंकि टीम ही हमारा नेटवर्क है। उस टीम में जितने भी लोगों को आप लीडर बनाओगे उनसे जिंदगी भर आपको पैसा आएगा। तो जब जिंदगी भर पैसा आएगा तो उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो कैसे आपको जिंदगी भर पैसा आएगा? क्योंकि हम सिर्फ जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा सर। किसी को जोड़ रहे हो, जो टीम आपकी टीम में नए लोग लगे, आप देखो कौन पर्सन है उसमें जो कर सकता है, जो कर रहा है, सीरियसली कर रहा है, राइट, उसमें से निकालो। सीरियसली लोग तभी निकलेंगे। आपके पर्सनल सेशन करो, बहुत सारे लोग पर्सनल सेशन हमारे टीम मेंबर करते हैं, कई लोग नहीं भी करते, करो। उनको देखो कौन कौन लोग नए लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो टीम से कॉलिंग करवाओ, निकलवाओ, उनको लाओ, लेकिन पर्सनली उनको गाइड करो। आप उनको ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा। आपके जितने भी न्यू एसोसिएट ज्वाइन होते हैं सबको ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, राइट। यहाँ पे लिखा है डाउनलाइन का चेक बड़ा बनाने के लिए भागिए, है ना, एक मिनट, हाँ, डाउनलाइन का चेक बड़ा करने के लिए भागिए। अभी हम आप लोगों में से, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी टीम फिर भी सर हमें छोड़ सकती है। मतलब आप जरा देखिए आपका लेफ्ट टीम और आपका राइट टीम। आप लेफ्ट में देखिए कौन पर्सन सीरियसली इस बिजनेस को कर रहा है, जो हर चीज में प्रायोरिटी दे रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, मीटिंग में आ रहा है, प्लान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है रेगुलर। आपके राइट टीम में एक पर्सन पकड़ लीजिए और इन दोनों लोगों के चेक को बड़ा करने के लिए काम करिए। इन दोनों टीमों के लीडर की आईडी को ये समझ के काम करिए कि ये आपका आईडी है। किसका आईडी है? आप, ये आपका आईडी है। हम आप लोगों में से ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, हम आप लोगों में से ज्यादातर कह रहे हैं अभी टीम में कोई पर्सन है उसका बेचारे का मैचिंग नहीं भी हो रहा है, लगा तो लगा, निपटा देते हो उसको, लगाओ। उसके चक्कर में अपना पे आउट बनना है, बन गया, चलो हटाओ। तो अपना बने इट्स ओके, बन गया कोई बात नहीं, लेकिन सर जो टीम के लोग हैं क्या वो हैप्पी हुए? अगर नहीं हुए तो आज कल एक दो दिन बाद आपका रिलेशन जरूर खराब होगा, गारंटेड रिलेशन खराब होगा ही होगा। इसीलिए आपके लेफ्ट टीम में एक पर्सन को पकड़ो, राइट टीम में एक पर्सन को पकड़ो, और उसकी आईडी पे आपको इस तरीके से काम करना है जैसे वो आप ही की क्यों ना आईडी है। आप लोगों के घर पे पैसा पहुंचाने के लिए, लोगों को सफल बनाने के पीछे एक बार जाओ तो सर, जब लोगों के घर पे पैसा जाएगा वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, मेरी गारंटी है। अगर वो आपको कभी छोड़ दे तो, राइट, रिलेशन कभी आपके खराब होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी जो टीम है, राइट, आपकी लेफ्ट टीम राइट टीम पकड़ो, और जो लोग आपके लेफ्ट राइट वाली टीम के लोग हैं उनकी आईडी को आप ये समझो कि मेरी आईडी है, और पूरी जान लगा दो, भागो लेफ्ट वाली टीम के घर पे पैसा, बोलो इसको, आप ये बिल्कुल मत सोचो यार मेरे को करोड़पति बनना, इसको बनाना, इसको बनाना, ये दो आईडी बनाने पे खाली फोकस करना है, बाकी सब भूल जाओ, राइट। आप तो सफल हो ही जाओगे सर। आप कैसे नहीं हो जाओगे? जब आपके लेफ्ट में एक पर्सन पैसा छापेगा, नोट छापेगा, और आपके राइट टीम मेंबर कोई नोट छापेगा, तो आप क्यों नहीं छापोगे यार? आपके घर में तो रोकड़ा, रोकोगे भी तो भी नहीं रुकेगा कि रुक जाओ भैया आप रुक जाओ, पैसा रुकेगा ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है कि पैसा रुकेगा। लेकिन हमें अपने से ज्यादा अपने टीम मेंबर को जरा समझो, राइट, और उसके चेक को बढ़ाने के लिए हेल्प करो, उसके पीछे हम लोग को भागना होगा, राइट। क्लियर हो गया आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी, ये बहुत ही मतलब कड़वी लाइन है, डाउन लाइन को बार बार कहना कि तेरा बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है, ये कभी भी नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों के बहुत सारे पार्टनर है ये सब चीजें जो है ना बोल देते हैं कि तुम्हारा बिजनेस, सर तुम डाउनलाइन को बोल रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है, जिस दिन मैंने तुम्हारी मीटिंग करना बंद कर दिया तुम्हारा पे आउट बंद हो जाएगा। यार वो कह देगा कि मैं प्लान करवाना बंद कर दूंगा, तो तुम्हारा नहीं बंद हो जाएगा? राइट और रॉन्ग, तुम्हारा भी तो बंद हो जाएगा, राइट। जब दोनों लोगों का इनकम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो फिर काहे का हम कहेंगे तुम्हारा चल रहा है? अरे सर, राइट, ये मानसिकता को हमें खत्म, हम जिस दिन तुम्हारी मीटिंग करना बंद कर देंगे तुम्हारे पे आउट बंद हो जाएंगे, तुम्हारा जो सब कुछ चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है, ये गलत धारणा। जो पर्सन हेल्प करता है और अगर आप दिल से हेल्प कर रहे हैं वो, राइट, तो आप इसको कहिए मत सर, या तो आप करिए मत। अगर आप दिल से कर रहे हैं तो उसको करिए, उसको कहिए मत, वो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए कभी भी ये नहीं कहना है कि तुम्हारा पे आउट या तुम्हारी चीज जो चल रही है वो मेरी वजह से चल रही है, नो, कुछ नहीं चल रही सर। इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे हर पर्सन को अपने अपने हिस्से का पैसा मिलता है। आप अपना पैसा उसको नहीं दे देते हो और वो पैसा आपको नहीं दे देता है, राइट। तो इसीलिए कभी भी, राइट, कभी भी ऐसा हमें वर्ड नहीं यूज करना है कि हमारी वजह से तुम्हारा सब कुछ हो रहा है।
ऐसा बिल्कुल भी हमें वर्ड नहीं यूज करना है। आपको लगता है हेल्प करनी चाहिए, आप करो मत, फिर कहो मत सर। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब आपके लोगों के घरों पे पैसा जाएगा आपकी वजह से, इसमें तो अच्छी बात है यार, आपकी वजह से किसी के घर पे पैसा जा रहा है, तो आने वाले समय के अंदर, राइट, जब उनके घर पे पैसा जाएगा और लंबे समय तक जाएगा, आने वाले समय में वो खुद ही अपने आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर बन जाएंगे। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर बन जाएंगे तो आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, वो सब करने लगेंगे सर, राइट। बट अगर आपको लग रहा है तो ये वर्ड का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और चीज, अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है फिर भी आप एक बेहतर लीडर बन के टीम के सामने खड़े रहिए। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, राइट, तो अगर प्रॉब्लम की वजह से अगर उनके मदर और फादर लोग ही नेगेटिव बातें करने लगे तो उनके बच्चों का क्या होगा। तो वही यहाँ पे है नेटवर्क मार्केटिंग में, मान लीजिए कुछ इशू हुआ, आपका बिजनेस डाउन हुआ, कुछ भी हुआ, तो टीम के सामने कभी भी अपना रोना मत गाइए कि नहीं 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 मेरा ऐसा चल रहा है, नो यार। हाँ, बिजनेस से कभी अप्स एंड डाउन होता है, कोई बात नहीं, अपनी टीम को ये भरोसा दिलाओ कि मैं साथ खड़ा रहूंगा, चाहे साला कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सपोर्ट में मैं जिंदगी भर खड़ा ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए खड़ा ही रहूंगा, खड़ा ही रहूंगा, खड़ा ही रहूंगा, राइट। ये भरोसा आपको अपने टीम के मेंबर को देना होगा, क्योंकि हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग, ये जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोग हैं, जिससे पूछो सर आपने क्यों छोड़ा, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा था, अपलाइन ठीक नहीं था, ये नहीं ठीक था, वो नहीं ठीक था, मतलब मैक्सिमम जो रीजन लोग बताते हैं वो यही कहते हैं, अपलाइन ठीक नहीं था सर, ये नहीं ठीक था, राइट। या वो बोलते ना कि ठीक नहीं का मतलब यही है ना। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको कहता हूँ, एक बार मेरे साथ ज्वाइन हुए, अभी नहीं, शुरू शुरू में एक लीडर ज्वाइन हुए, कहते सर मैं अभी जिस कंपनी में कर रहा था वो तो हमारे अपलाइन भाग गए थे, आप कब भागोगे। मतलब आदमी जुड़ने से पहले हमसे कमिटमेंट ले रहा है कि सर आप भागोगे कब, राइट। मतलब उसको ये वो बोल रहा है, वो बात सही है, एनीवे नो प्रॉब्लम। बट वो उसके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है कि वो जिसके साथ पहले ज्वाइन हुआ है ना, उसका अपलाइन सच में भाग गया है दूसरी कंपनी में, राइट। तो उसको अपलाइन नाम की चीज से ना उसको भरोसा नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी भी आप हम लोग एज अपलाइन अपनी टीम को भरोसा दिलाओ कि यार मैं आपके साथ रहूंगा, जैसे हूं ऐसे ही जिंदगी भर रहने वाला हूं और स्वामिनी ही करने वाला हूँ, राइट। राइट, इस तरीके से जब आप भरोसा दोगे तब वो पर्सन आपके साथ। यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम में लोग टिक नहीं रहे हैं, सर आप भरोसा नहीं दिला पा रहे हो उसको कि तुम खुद ही इस बिजनेस में टिकने वाले हो लाइफ टाइम, उसको भरोसा नहीं होता है। तो आप भरोसा दिलाओ, हर टाइम कमिटमेंट करो कि मैं हूं यार साथ में, टेंशन वाली बात नहीं है, पक्का डेवलप होगा बिजनेस, आज नहीं कल नहीं, जरूर डेवलप होगा। कोई बात ही नहीं कि डेवलप नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, डेवलप नहीं होगा, पक्का डेवलप होगा। भरोसा दिलाते रहो, टीम मीटिंग करते रहो, अपनी टीम की जो प्रॉब्लम समझते रहो, सॉल्व करते रहो, लोगों को एजुकेट करते रहो। धीरे धीरे एक ना एक दिन जरूर आएगा जब वो मुकेश सर के जैसा चमक के निकलने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जिससे उम्मीद नहीं करोगे वो आपके लिए हीरा साबित हो जाएगा, जिसको आप बिल्कुल कोयला समझ रहे थे, आप समझ रहे हैं, राइट। तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए इसीलिए कभी भी, राइट, हमारी टीम को आप हर टाइम ये कमिटमेंट देंगे कि यार मैं खड़ा हूं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इस तरीके का भरोसा आपको हर टाइम दिलाना होगा। आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, लेकिन आपकी टीम के सामने आप रोना मत सुनाओ कि नहीं 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 यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, आप समझ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम है आपको खुद ही सॉल्व करनी होगी। यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, डाउनलाइन आपसे भी बेहतर बोलता है, अगर आपसे अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे अप्रिशिएट करिए, क्या बात है यार, राइट। एक मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई, इसीलिए मैंने ये लाइन डाली है। कई सारे लोगों को क्या लगता है, जैसे मान लीजिए उनके टीम में कोई लीडर है और वो जूम मीटिंग में या सेमिनार में बढ़िया बोलने लगा, मतलब बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया बिजनेस डालने लगा और बोलने लगा, बहुत बढ़िया टॉकिंग हो गया। अब ऐसा टॉकिंग हो गया कि उनके सामने मतलब अपलाइन भी फेल हो गए, राइट। मतलब उसको पब्लिक ज्यादा पसंद कर रही, लाइक करने लगी, राइट। तो हम आप लोगों में से कई सारे लोग हैं, अब हम लोगों में से ऐसे मेरे को, मैंने ये लाइन डाल दी है क्योंकि एक बड़े लेवल की लाइन है, ज्यादातर ये रहती है, सब लोग के अंदर नहीं रहती है, राइट। लेकिन क्या है ना कि हम लोगों में से बहुत सारे अपलाइन लोग जलनसी वाली भावना वहां चालू हो जाते हैं कि यार, बोलते ना, हम अगर पेड़ हैं तो हमारे नीचे अगर कोई पेड़ हो गया तो जरूरी है कि वो हमारे छांव में रहना चाहिए यार, वो बड़ा भी बन सकता है, बनने दो बड़ा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, अगर बड़ा बन रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, वेरी गुड, वेल डन यार, मजा आ गया, क्या बात है। आपको हमें चाहिए क्या, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, वो लो ना, और अप्रिशिएट करो उसको, राइट। लेकिन हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनके टीम का कोई मेंबर अच्छा बात करने लगा, टॉकिंग अगर उसका जबरदस्त हो गया, पब्लिक उसको लाइक करने लगी, तो हम लोग अंदर से जलन सी भावना हम लोगों के अंदर आ जाती है, अरे यार आप तो इसको हम राइट नहीं बोलने देंगे स्टेज के ऊपर, राइट, अब इसको तो मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे, राइट। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि अगर आपकी टीम में कोई परफॉर्म कर रहा है,
अगर वो आगे जा रहा है, लोग अगर उसको लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट करो दबा के, वेल डन बोलो, वेरी गुड यार, जाओ दबा के करो और फाड़ दो सबको। नाम तो आपका ही रोशन होने वाला है ना यार। अगर वो जाएगा और बढ़िया बात करेगा तो एक चीज दिल से कहेगा जो आपको मजा आएगी कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे इस बिजनेस में लाया, और जिंदगी भर जब जब वो करेगा तो आपका तो नाम लेगा ही ना सर। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि नहीं? तो मतलब ये सर कि कोई भी पर्सन उसके अंदर जलन सी भावना मत लाओ सर। कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया बात कर रहा है, बढ़िया कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करो दिल से, राइट। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सो गए हैं वीडियो बंद करके। कितने लोग सो गए हैं? क्योंकि ये सेशन लगभग अभी हम लोग 4-5 मिनट और करने वाले हैं, 5 मिनट में सेशन को क्लोज करेंगे। तो कितने लोग सो गए हैं मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, सलमान जी। अच्छा, सब लोग सोए नहीं है, जाग रहे हैं, वीडियो ऑन हो गए, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। एक दो स्लाइडें बची हुई सर, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, वो ये है कि आपकी डाउनलाइन की स्किल को बढ़ाने के लिए उसको मदद करें। राइट, आप जरा देखिए आपकी टीम के अंदर किसके किसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे बिजनेस में कौन कौन सी स्किल चाहिए होती हैं, जैसे इनविटेशन स्किल, लिस्ट मेकिंग स्किल, राइट, या क्लोजिंग स्किल, फॉलो अप स्किल। राइट, अनुराग जी जग रहे हैं, वाह। रात नहीं है अनुराग जी, मैंने ऐसे ही बोला, सो कोई नहीं रहा होगा। कुछ लोग कुछ लोग खाली ठंडे पड़ गए होंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा, है ना। चलो समझ रहे हैं, मतलब अपनी डाउनलाइन में जरा देखो सर कि स्किल्स में किसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो स्किल जो है ना उनके अंदर इंप्रूवमेंट करवाओ। क्लोजिंग, फॉलो अप, पहले अगर आपको नहीं आती तो आप ही सीखो सही से। देखो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी स्किल है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप परफेक्ट बनो, राइट। और आपकी टीम के जो लोग हैं उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप कराने पे फोकस करो और उनकी मदद करो उसमें कि कैसे आप उनको सिखाओगे। इनवाइट करना, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, अक्ल वाले को तुरंत कैसे करना, कोई ऑब्जेक्शन अगर है तो उसको हैंडल करना। क्योंकि हम आप लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग हमारे टीम में ज्वाइन होते हैं और मार्केट में जाते हैं, एक चार सवाल किसी ने पूछ दिया, बेचारे ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं, इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। राइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं हमारे आपकी टीम में, और मार्केट में लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नॉलेज की प्रॉब्लम है, हम लोगों को ही उनके स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और फिर हम लोग कहते हैं सर मेरी टीम का मेंबर छोड़ के चला गया, निगेटिव हो गया, कह रहा हम नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब सर क्या हुआ कि हम लोगों ने ही उसके अंदर स्किल डेवलप नहीं करके दी ना। तो उसके अंदर हर एक मेंबर जो आपकी टीम में उसको, है ना, मतलब समझ रहे हैं सर, मतलब ये है कि अपनी टीम के लोगों को आपको स्किल डेवलप के ऊपर फोकस करो कि जल्दी आपकी टीम के मेंबर को मार्केट में कोई कंफ्यूज ना कर सके, कोई मिसगाइड ना कर सके। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आएगा और उसको नॉलेज नहीं है, किसी ने कुछ भी बोल दिया कंपनी के ऊपर, अरे यार कंपनी फ्रॉड है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अब वो बेचारा उस चीज को हैंडल नहीं कर पाया, राइट, और निगेटिव कहता हाँ यार ये सब फ्रॉड ही होगा, अरे सब ऐसे ही होता है, वो मान गया कि ऐसा ही होता है। मतलब हमने उसके अंदर स्किल्स इंप्रूवमेंट नहीं करा इसलिए, राइट। तो इसलिए हमें अपनी टीम के अंदर जरा देखो, इतना ज्यादा स्किल्स उसके अंदर डेवलप करके दो कि वो मार्केट के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सके, राइट। इसके बाद डाउनलाइन की ड्रीम के बारे में ज्यादा बात करनी हम लोगों को। हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग अगर अपने ड्रीम के बारे में बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा अगर बात करो, आपको वर्ड यूज करना है तो कभी भी आपकी टीम के मेंबर्स के सपनों की बात करो। उसका कैसे सपना पूरा हो सकता है, आपके लिफ्ट टीम जैसे मैंने बताया उसकी आईडी को अपनी आईडी समझ के काम करो, उसके क्या ड्रीम्स हैं लिखवाओ, उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए हेल्प करो। और हर टाइम आपके मुंह से एक चीज निकलनी चाहिए, सिर्फ आपके टीम के लोगों के सपने को पूरा कराने के लिए काम करिए, उनके ऊपर बात करिए। अपने बारे में जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। हम आप लोगों में बहुत सारे लोग सिर्फ अपना अपना, मेरा, मैं ड्रीम पूरा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना, अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन टीम में जो नया बंदा ज्वाइन हुआ वो कहता है मेरा तो कोई सोच ही नहीं रहा है, ना तो घर वाले कभी पहले मुझे बोल रहे थे कुछ, अब तो मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोगों में से, क्योंकि एक नया पर्सन जब आता है इस बिजनेस में, राइट, तो वो बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है और उसको कोई नहीं पूछ रहा होता। अगर आप उससे पूछोगे कि यार तुम्हारे सपने बताओ, मैं हेल्प करूंगा सर, आप क्या बात कर रहे हो, आपका सपना मैं पूरा करा के दिखाऊंगा सर, अरे मैं करके दिखाऊंगा, मैं पूरा कर चुका हूँ सर, पक्का, आपको क्या चाहिए बताओ, प्लानिंग बताओ, उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करके उसके सपने को, सपने की तरफ आगे लेके जाओ। वो कहेगा यार आज तक इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने मेरे सपनों के बारे में बात करी, सिर्फ यू, ओनली वन पर्सन है आप, आपने मेरे को अपने सपनों के बारे में, मेरे सपनों के बारे में बात करी। कोई नहीं किया आज तक की मेरी लाइफ में, खुद मेरे घर वालों ने भी नहीं बोला मुझसे सर। तो सर तब क्या होगा कि अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। आप सिर्फ अपने टीम के सपनों के बारे में बात करो, उनसे उन्हीं के सपने के बारे में बात करो कि उनका सपना कैसे पूरा होगा।
राइट। तो ये आज का हमारा स्लाइड था। हमारा ट्रेनिंग यहीं पे एंड होता है क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो गया है। राइट। जो चीजें आज के ट्रेनिंग में हम लोगों ने सीखी है, इनको जरा सही से समझिए, हमारी रियल लाइफ में उतारिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का जो ट्रेनिंग था वो ये था कि आपको आपकी टीम के साथ कैसे व्यवहार करना है। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग बात करेंगे कि अपनी टीम को अपने अपलाइन के साथ कैसा व्यवहार करना है। अभी तो हमने अपनी टीम के बारे में समझा है, अपलाइन लोगों के लिए तो फिर वो ट्रेनिंग हम ऑल सबके लिए रखेंगे। फिर मतलब बेसिक वाले में ऐड कर देंगे तो न्यू पर्सन को भी पता चलेगा यार हमें हमारे अपलाइन के साथ कैसा व्यवहार करना है। अभी हमने सीखा हमारी टीम के साथ कैसे व्यवहार करना है। राइट। तो ये सर हमारा सेशन है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। शाम को हमारा वेबिनार होने वाला है, आप लोग उसकी तैयारी करिए। कल दीपावली है, मस्त मनाइए, एंजॉय करिए, धमाका करिए, पटाखे वटाखे आराम से फोड़िएगा, कहीं हाथ वाथ ना लग जाए, हाथ वाथ में मुंह फोड़ के आ जाइएगा। परसों सर मेरे मुंह में पटाखा चला गया, मेरा मुंह हो गया ब्लास्ट, अब मेरे प्लान कैसे दिखाऊंगा, बोलते नहीं बनना है। राइट। कुछ लोग कहेंगे सर हाथ में ही दगा लिया यार, गोला दग गया तो हम अनार उनार दगा दिया, हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसा ना करिएगा। राइट। हाथ को ना जलाइएगा, आराम से मनाइएगा। राइट। और एक इस दीपावली बढ़िया सा टारगेट लीजिएगा। ओके। और एक और बात आपको बताऊंगा, आप सब गोल्ड लीडर हैं, कंफर्ट जोन में ना जाइएगा, जल्दी जल्दी मनाओ और जल्दी मिशन पे आओ। उसके बाद सीटीसी की प्लानिंग करते हैं और बढ़ते हैं आगे। पैसा कमाओ, पैसा आ जाएगा तो रोज दीपावली मनाएंगे यार, है कि नहीं सर? कोई पैसा नहीं है तो एक दिन मनाओ, जब पैसे आ जाएंगे तो रोज दीपावली, पर डे टू पर डे, जितना मर्जी उतना पटाखे फोड़ना। राइट। तो चलो अभी हम लोग यही सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों के साथ अच्छा लगा हमें टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। और क्या बोलते हैं, शाम की तैयारी करिए, क्या बोलते हैं, अपने वेबिनार की, और अपनी टीम को हेल्प करिए, ऐसे ही सिखाते रहिए। और मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को जरूर मैं आगे लेके जाऊं इस बिजनेस में। और हर चीजें जो चीजें हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बस ट्रस्ट रखिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए, मिसगाइड मत होइए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, उल्टे सीधे अगर कोई ऑफर ऑफर दे रहा है तो चक्कर में ना पड़िए। लोग बर्बाद बहुत सारे हुए हैं उल्टे सीधे लोगों के कमिटमेंट के चक्कर में। राइट। बस लगे रहिए, अपने अपलाइन पे भरोसा करिए। हम सब लोगों ने यहाँ बहुत सारा पैसा बनाया है, हम बिल्कुल जानते हैं कैसे पैसा यहाँ बनाया जाता है। हम आपको जरूर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, क्योंकि एक दिन में आप सीख भी नहीं पाएंगे और हम आपको सिखा भी नहीं पाएंगे। राइट। आइए, जितने भी नए लोग हैं जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं हमारे सीटीसी ट्रेनिंग में, जिसमें हम आपको दिखा सके कि भविष्य क्या है इस बिजनेस का। राइट। तो स्वागत है आपका, आइए। और इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच सलमान सर। जय हिंद, जय भारत, और जय जय क्या बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, सभी लोग मेरी बात को लिख लीजिएगा, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, दीपावली मनाइएगा, उसमें अंदर ना घुस जाइएगा। राइट। वापस आके बाउंस बैक करके बिजनेस करिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे तो कुछ लोग बेचारे का, अब चलो वो बात नहीं बोलेंगे, चलो छोड़ देते हैं ना। तो आप ज्यादा उसमें ना जाइएगा, हाँ मनाओ, एंजॉय करो, उसके बाद बिजनेस करते हैं। राइट। चलो, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना पावरफुल सेशन हम सब लोगों के बीच में रिप्रेजेंट किया आपने, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चीजें सर ने बताई हैं कि कैसे हमें जो है अपनी टीम के साथ में रिलेशनशिप बनाना है, क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू सर ने हम सब लोगों के बीच में बताया। और जो रियल जो घटनाएं घटित हुई हैं कुछ लोगों के साथ में, तो उनको भी हमारे सामने रखा, और जिससे हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को हम सीखेंगे और सीखे हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसी गलती नहीं करना है, जो गलतियां सर ने बताई हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों चीजों को सर ने बहुत ही बखूबी से हम सब लोगों के बीच में प्रेजेंट किया। तो जो भी चीजें सर ने बताई उसको हम अपनी रियल लाइफ में उतारेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आगे उसको हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। क्योंकि जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जिस तरीके से हम अपनी हैबिट को, अपनी आदतों को बना लेंगे, वैसे ही हमारी टीम में जो है हम वो वाइब्रेशन और वो सारी चीजों को हम आगे शेयर कर पाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को दोस्तों मेरी तरफ से भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मनाइए अच्छे से, लेकिन जैसे सर ने बोला कि कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, और पूरा फोकस रखिए बिजनेस पे। और सीटीसी, हाँ, अभी मैन हमारा जो मिशन चल रहा है वो सीटीसी कैंप का मिशन चल रहा है, तो उस पर अच्छे से प्लानिंग करिए। और गुड न्यूज ये है कि आज से जो है 6,000 हो गए हैं, ठीक है। तो आप सब लोग अच्छे से प्लानिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, गुड न्यूज है, क्योंकि अब भाई 2,000 ज्यादा देना था जिसको, उन्होंने नहीं किया, उनको ज्यादा देना है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेने के लिए कोई, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी 6,000 में करिए और लोगों को कराइए, ठीक है। तो देख लीजिए बाकी। और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, सेशन को वाइंड अप करते हैं, और शाम का जो 6 बजे का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है उसका भी हम लोग तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय सोनिया। थैंक यू ऑल पार्टनर।